हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 आता है केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फाउंड विद अ न्यू प्रॉपर्टी। मीन्स एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हमें एक नया सब्सटेंस एक नई प्रॉपर्टी के साथ मिलता है। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो जो उसका वैक्स होता है वो हमारा न्यू प्रोडक्ट होता है, इसलिए केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस में हम उसे गिनते हैं। तो आगे बारी आती है व्हाट इज रिएक्टेंट। So the substance which take part in a chemical reaction are called reactant. मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस में अपना पार्ट लेते हैं उसे कहते हैं हम रिएक्टेंट। और द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस के दौरान जो उत्पन्न या मतलब बने होते हैं या हम प्रोड्यूस हुए होते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रोडक्ट। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इन दोनों हीटेड बाय इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन दोनों को हमने हीट किया तो जो हमारे पास सब्सटेंस आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें समझते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है ये हमारा है LHS एंड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो है हमारा RHS। ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये हमारे हैं रिएक्टेंट, लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास इन दोनों को हीट करने पे फॉर्म होकर आ रहा है वो है हमारा प्रोडक्ट। तो इसमें बस यही डिफरेंस समझाना था कि रिएक्टेंट हमारे LHS साइड के होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा RHS साइड का होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो चलिए नंबर बाय नंबर समझते चलते हैं हल्के हाल। Evolution of gas. The chemical reaction between the zinc and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of hydrogen gas. यानी कि जब हम जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो एक वो दोनों रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, उसे कहते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ गैस। इस एग्जाम्पल से हम एवोल्यूशन ऑफ गैस समझ सकते हैं। तो चलिए आगे भी देखते हैं। Formation of precipitate. The chemical reaction between potassium iodine and lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate of lead iodine. Means जब हम पोटेशियम आयोडीन एंड लेड नाइट्रेट के बीच में हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों केमिकल रिएक्शन के दौरान एक येलो कलर की लेड आयोडीन की एक प्रेसिपिटेट फॉर्म की लेयर बना देते हैं। उससे हम समझ सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट। तो चलिए अब आते हैं नंबर 3 पर। वो है चेंज इन कलर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। जब हम सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट को केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो जो पर्पल कलर होता है वो कलरलेस में चेंज हो जाता है। इससे हम समझ सकते हैं चेंज इन कलर। तो चलिए आगे आता है केमिकल रिएक्शन, वो चेंज इन टेम्परेचर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेग लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर विच इज राइज इन टेम्परेचर। यानी कि जिसमें हमें टेम्परेचर बाहर निकलता मिले यानी कि राइज होता मिले वो समझ लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो वो एंडोथर्मिक है। या मींस मैंने सिर्फ 2 बात बोली, जिसमें हीट निकल रही है वो एक्सोथर्मिक और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक। तो चलिए ऐसे समझते हैं द केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब हम वाटर और क्विक लाइम को केमिकल रिएक्ट कराते हैं स्लेग लाइम बनाने के लिए तो इसमें टेम्परेचर का चेंज होता है। यानी कि इसमें राइज एंड टेम्परेचर होता है, हीट निकलती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। तो इससे हम चेंज इन टेम्परेचर समझ सकते हैं। अब बारी आती है change in state. The combustion reaction of candle wax. The combustion reaction of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid gas. जब हम मतलब कैंडल वैक्स, अभी मैंने ऊपर एग्जांपल में भी समझाया था, कैंडल वैक्स जो होती है जब हम उसे बर्न करते हैं तो जो उसका वैक्स आता है उसमें हमें 3 स्टेट देखने को मिल जाती हैं। यानी कि कैंडल जो है हमारी सॉलिड फॉर्म में है, उसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है बर्न करने पे वो हमारा गैस फॉर्म है। एंड जो उसका वैक्स है वो एक तरह से लिक्विड टाइप का होता है, इसलिए हम उसे लिक्विड में ले सकते हैं। तो बस इससे हम इस एग्जांपल से हम चेंज इन स्टेट समझ सकते हैं।
अब बारी आती है हमारी केमिकल इक्वेशन की। सो केमिकल इक्वेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट। मींस केमिकल इक्वेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स मतलब केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस हैं उसे उनके सिंबल्स के द्वारा हम शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर सब्सटेंस का कोई ना कोई सिंबल ज़रूर होता है, इसलिए ये इसकी तो आपको अगर टेबल मिल जाएगी, अगर आपको नहीं तो मैं इसकी टेबल आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो एग्जांपल से समझते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जब हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन किया तो हमें एक नया सब्सटेंस मिला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अगर हम इसी चीज़ को अगर हम इक्वेशन में लिखते हैं तो वो लिखेंगे हम Zn प्लस H2SO4। देखिए ये लिखा हुआ है इन केमिकल इक्वेशन, Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2O। ओके, मीन्स सिंपल सी चीज़ है। Zn यानी कि Zn होता है हमारा जिंक का वो जिंक का सिंबल, एंड H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। जब इसी इक्वेशन को हमने इसके सिंबल्स में करके शॉर्ट में लिख दिया, उसे कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। तो चलिए अब आखिरी चीज बची है वो देखते हैं हम इसकी। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट इन द केमिकल रिएक्शन। मींस कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन वो उस केमिकल रिएक्शन के टाइमिंग को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब जल्दी से कर देते हैं, लेकिन वो खुद उस केमिकल रिएक्शन में शो नहीं होते हैं। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से एक और सुपर रिवीजन का लेक्चर लाऊंगा। ओके, तो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इधर बेसिकली देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चलिए लाइन वाइज इसे समझते हैं। Combination reaction, those reaction in which two or more substance combine to form a single substance is called combination reaction। means ऐसे सब्सटेंस मतलब ऐसे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो कि कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बन जाएं, उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल भी दिया हुआ है, 2mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2mgO, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल mg के हैं, मैग्नीशियम के हैं, और एक वो है ऑक्सीजन। आगे जाके ये दोनों मिक्सअप होकर 2mgO बना रहे हैं, है ना, 2mgO बना रहे हैं। मींस क्लियरली दिख रहा है हमें, यहाँ पर हमारे पास दो सब्सटेंसेस थे लेकिन आगे जाके सिंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसी भी दो सब्सटेंसेस का मिक्सअप होके एक बन जाना। अब आती है बारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। दोज रिएक्शन इन विच a compound splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। अब देखिए बेसिकली फंडा क्या है, ऊपर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसमें दो सब्सटेंस मिलके एक बन रहे थे, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस दो बनने आए। जैसे यहाँ पे है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, वो देखिए CaO प्लस CO2 दो सब्सटेंस में डिवाइड हो रहा है, यानी कि दो सब्सटेंसेस में बट गया, इसलिए इसे कहेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस मिक्सअप होकर सिंगल सब्सटेंस बनाती हैं, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंसेस डिवाइड होकर दो सब्सटेंसेस बनाता है। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ प्लेस अप हो जाए, यानी कि एक्सचेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल देखिए, CuSO4 है हमारे पास एक एलिमेंट, एक है Zn। इन आगे जाके अब ये देखिए इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुई तो Zn के साथ SO4 आ गया, Cu बेचारा अकेला रह गया, बड़ा मासूम था Cu, तो Cu अकेला रह गया। तो ZnSO4 यानी कि ये देखिए पार्टनर, जैसे हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, सीट चेंज कर लेते हैं ना, कि चल आधे पीरियड मैं तेरे साथ बैठूंगा, आधे पीरियड मैं उसके साथ बैठूंगा, इस तरह से मतलब सीट एक्सचेंज कर लेते हैं ना। बस सेम फंडा इधर ही है, देखिए CuSO4 इधर एक साथ थे लेकिन आगे जाके SO4 Zn के साथ आ गया। सिंपल सी चीज है। चलिए आगे देखते हैं।
Double displacement reaction, those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस अकेला रह रहा था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई अकेला नहीं रहेगा, लेकिन आपस में दोनों एक्सचेंज होके दोनों संग संग हो जाएंगे। देखिए एग्जांपल है AgNO3 प्लस NaCl। अब देखिए आगे जाके देखिए Ag के साथ Cl आ गया, ये जो कि पहले था Na में NaCl था, लेकिन Cl होके Ag के साथ आ गया, और NO3 जो है Na के साथ आ गया, तो आगे जाके बन गया AgCl प्लस NaNO3। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारी लास्ट जो है वो बची है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग और सिंपल लगती है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सॉरी, oxidation reaction, the addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance is called oxidation. Means किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का ऐड हो जाना और हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। भले ही उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो हमारी आएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ये नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए, कुछ भी एक हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब बारी आती है रिडक्शन रिएक्शन की। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। सेम उल्टा चीज है, इसमें हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, okay, oxidizing agent, the substance which gives oxygen from oxidation and removes hydrogen is called oxidizing agent। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन दे रहे हो, मतलब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन एंड रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, द ऐसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करें किसी सब्सटेंस को रिडक्शन के लिए और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों जो हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों उल्टी हैं। ऊपर ऑक्सीडाइजेशन, वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। आप इसे पढ़ के एक बार आप जब इसे रीड करेंगे तो आप खुद पे खुद समझ जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं समझ में आया कुछ भी, कोई भी डाउट हो, थ्योरी मतलब कुछ भी, कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक मिल जाएगी, उस पर जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं सबके रिप्लाई दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आती है बारी, इसे एग्जांपल से देखते हैं। Cu प्लस H2, एरो Cu प्लस H2O। यानी कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Cu के साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, लेकिन राइट हैंड साइड में रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, यानी कि ये हो गई रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा था द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, इसलिए ये हो गई हमारी रिडक्शन रिएक्शन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक सुपर रिवीजन की वीडियो भी लाने वाला हूँ। और संग में हमारे चैनल पे सब्सक्राइब बने रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो तो, और लाइक करना इस वीडियो को ना भूलें। और हाँ, एक और बात, मेरे चैनल पे अकेले लेक्चर्स ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आने वाली हैं स्टडी से रिलेटेड, जैसे हाउ टू कंप्लीट फिजिक्स इन जस्ट 3 and 4 months, इस टाइप से बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। एक तो मैंने डाल दिया हाउ टू मेक नोट्स, उसे जाके जरूर देखिएगा, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सी यू लेटर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय।